हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली यूएस इकोनॉमी, जो कि यहाँ पे यूएस इकोनॉमी में जो रियल जीडीपी है, तो ये रियल जीडीपी पिछले 2 क्वार्टर में उनकी एक डिक्लाइन हुई है। तो क्या ये यूएस इकोनॉमी में एक रिसेशन की तरफ यहाँ पे जा रही है? तो यहाँ पे मेनली देखिए कि रियल जीडीपी जो 2 क्वार्टर अगर नीचे जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, जो टेक्निकल रिसेशन होती है उसकी इम्पैक्ट कैसे पड़ सकती है, और ओवरऑल इंपैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ स्पेशली इंडिया में कैसे आ सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो रियल जीडीपी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होती है, तो यहाँ पे रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं हम। तो रियल जीडीपी जो यूएस में पिछले 1 क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक, ये जो 0.9% जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि कम हुई है। और इसके आगे का जो क्वार्टर अगर हम देखेंगे, जनवरी से लेकर मार्च का जो इससे पहले जो क्वार्टर था, उसमें भी लगभग 1.6% ये जो रियल जीडीपी यूएस की कम हुई थी। और ये डेटा जो है यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ने मेंशन किया है। तो देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति जो बिडेन, इन्होंने ये डिनाई किया है कि ठीक है, रियल जीडीपी कम हो रही है लेकिन ये रिसेशन की तरफ नहीं जा रही है। लेकिन ये कि यहाँ पे यूएस की इकोनॉमी अभी उनके जो राष्ट्रपति का कहना है कि एक राइट डायरेक्शन में है। उन्होंने काफी कुछ चीजें यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, ताकि जीडीपी में जो ये रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो यहाँ पे रियल जीडीपी कम होने की वजह से जो भी उनके कंट्रोल कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि ये रिसेशन की तरफ नहीं जा रही है। लेकिन रियलिटी क्या है वो हम लोग को ग्रेजुअली पता लग जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो लेटेस्ट जीडीपी एस्टीमेट है यूएस के हिसाब से जो 2 क्वार्टर में, तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो भी डेटाज है, वो डेटाज जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट बताई गई है। और दूसरी बात कि जो भी डेटा कलेक्ट हुई है यहाँ पे उनको फर्दर रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये जो 25 की जो अगस्त की जो सोर्सेस थी वहां से यहाँ पता लगी है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये सवाल जो आ रहे हैं कि ये क्या रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, इनको भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इसकी रियलिटी क्या है। तो देखिए कि जो भी एक्सपर्ट है उनका कहना होता है कि किसी भी कंट्री के 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी कंट्रक्शन जो है वो निगेटिव में होती है, यानी कि एक्चुअली कम हो जाती है, यानी कि कम इन कंपैरिजन द प्रीवियस क्वार्टर, अगर वो 2 क्वार्टर कंसेक्यूटिवली ये कम हो जाते हैं, तो उसको हम लोग टेक्निकल रिसेशन मानते हैं। कि मान लीजिए कि क्वार्टर नंबर 1 में जीडीपी की जो यहाँ पे ग्रोथ हुई थी, यहाँ पे मान लीजिए कि 7.8, देन क्वार्टर नंबर 2 में ये हो गई आपकी, मान लीजिए कि -1.5, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और क्वार्टर नंबर 3 में ये अगर मान लीजिए कि -2.5, तो इसका कंपैरिजन हम लोग इसके प्रीवियस क्वार्टर के साथ करेंगे, तो इसको टेक्निकल रिसेशन हम मान सकते हैं। अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, यानी कि 6 महीने में जो जीडीपी है ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, तो इसको टेक्निकल रिसेशन मान सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ने यहाँ पे कुछ पॉइंट बात की है। तो इसको समझने से पहले आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी आपको मिलते हैं, आप उनसे अपना बजट प्लान करते हैं कि आपको कितने खर्चे देने हैं, आपको रेंट कितना देना है, आपको एक्सपेंसेस कितने होंगे, आप कितने यहाँ पे खर्चा करेंगे, कितने सामान खरीदेंगे, तो आपको एक बजट बनाना पड़ता है। और मान लीजिए कि किसी भी वजह से अगर आपकी सैलरी रुक जाती है 2-3 महीने के लिए, तो आपको उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। तो यही सब चीजें एक देश के साथ भी होती है यहाँ पे। तो यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ने यहाँ पे कहा है कि रियल जीडीपी ये अगर डिक्रीज होती है तो क्या होती है कि फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि यूएस की जो गवर्नमेंट है, उनकी स्पेंडिंग कम होगी, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी। जाहिर सी बात है, स्पेंडिंग कम करना ही पड़ेगा यहाँ पे। प्राइवेट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ये कम होगी यहाँ पे। रेसिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोग घर वगैरह ये सब कम जो है कम खरीदेंगे यहाँ पे। नॉन रेसिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट ये सब कम होगी। और मेनली क्या होती है कि एक्सपोर्ट भी यहाँ पे जो करेंगे उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और पर्सनल कंजम्पशन, यानी कि लोग जो है कीमतें ज़्यादा महंगी हो जाएगी, टैक्सेस यहाँ पे वसूल करने के लिए चाहेंगे, लोग जो है यहाँ पे
कम से कम खर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए कि यूएस जो है बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के साथ जो उनकी ट्रेड डील्स होती है वहां पे आती है। यहाँ पे स्पेशली अगर हम लोग इंडिया के साथ यहाँ पे मेंशन करेंगे तो देखिए कि यूएस जो है इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। क्योंकि अगर देखा जाए हम लोग यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में आते हैं, यानी कि यूएस से हम लोग जितना मंगवाते हैं उससे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हम यही चाहेंगे कि यूएस में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपको किसी के साथ बिजनेस करना है और उस व्यक्ति के अगर यहाँ पे हालात अगर अच्छी नहीं हो तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आपसे कम चीजें खरीदेंगे। यही चीज इंडिया के साथ भी हो सकती है। तो देखिए अगर ऐसा हुआ तो यूएसए डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपोर्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, और जो भी एक्सपोर्ट्स जो है ये इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑन एज पे रख सकती है, यानी कि उनके एक्सपोर्ट को होल्ड पे रख सकती है कुछ महीनों के लिए। दूसरी बात है कि यूएस की जब रिसेशन अगर टेक्निकल रिसेशन की वजह से या फिर कम हो गई यहाँ पे, तो स्लो डाउन हो गई, तो उसका क्या हो सकता है कि जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है इंडिया की एक्सपोर्ट में, यानी कि एक्सपोर्ट कम कर सकते हैं या फिर बंद भी कर सकते हैं। तो इसका इंपैक्ट डेफिनेटली इंडिया के इकोनॉमी पे पड़ेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमारे अगर 2000 जो 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, पिछले 2 महीनों में ही हमने लगभग यूएस के साथ 14.3 बिलियन यूएस डॉलर की जो ट्रेड कर ली है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कि ये पूरे जो टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 18.2% है। तो अगर अभी अगर रिसेशन यूएस पे अगर मान लेंगे, यूएस पे रिसेशन ना भी लगा, तो डेफिनेटली उन लोग स्पेंडिंग कम करेंगे, एक्सपोर्ट कम करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली इंडिया के साथ जो डील्स होने होती है वो स्लो डाउन होगी या निगेटिव में भी जा सकती है, यानी कि इंडिया से कम उन लोग सामान अपने देश में मंगवाएंगे। दूसरी बात क्या है कि देखिए कि इंडिया भी बहुत ज्यादा कुछ कुछ चीजों के ऊपर यूएस के लिए यूएस के ऊपर डिपेंड करती है कुछ चीजों के लिए। यहाँ पे तो बहुत सारे जैसे कि क्रूड ऑयल कंजम्पशन से रिलेटेड 80% इंडिया यूएस के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो क्रूड ऑयल के ऊपर इफेक्ट क्या हो सकती है, तो अगर देखा जाए 2018 में भी ऐसा ही कुछ एक सिचुएशन हुआ था, जब यहाँ पे जो ऑयल प्राइस जो है 147 पर बैरल से लेके $36 पर बैरल तक कम हो गया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा कि यूएस को जो है सामान कम खर्चों में बेचना होगा, यहाँ पे कम पैसों में बेचना होगा, क्योंकि उन लोग की जो ग्लोबल जो यहाँ पे रिसेशन की वजह से ग्लोबल स्लो डाउन पे इफेक्ट पड़ेगा, कम चीजों पे उनको सामान बेचना पड़ेगा, जो भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव है। यानी कि भारत जो है, मान लीजिए कि आपको हर महीने कुछ सामान खरीदने हैं, अगर उन सामान की जो अगर कीमत कम हो जाएगी तो आप ज्यादा क्वांटिटी में उसको जो है स्टॉक पे रख सकते हैं। यही चीज भारत भी कर सकती है यहाँ पे। और अगर देखा जाए इस बार भी जो है काफी सारे ऐसे हुए थे कि जो आपके ऑयल के जो बैरल है यहाँ पे 134 पर बैरल से लेके 100 यूएस डॉलर पर बैरल तक कम हो गई थी। रिसेशन का ही खतरा आई थी यहाँ पे। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है कि अलग अलग देशों में भी आ सकता है, यानी कि यूरोपियन देशों में आ सकता है जो यूएस के साथ लिंक करती है। यहाँ पे बाकी सारे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गई, काफी कुछ चीजें इंडिया यूएस के ऊपर डिपेंड करती है, और भारत भी बहुत सारे चीजों के ऊपर यूएस के ऊपर इफेक्ट करती है। तो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर देशों के ऊपर उसका इफेक्ट होने लगा तो क्या होगा कि कंजम्पशन पैटर्न होना है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि आप कि अगर पर्सनल एक व्यक्ति की सैलरी कम हो जाती है तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए पूरे एरिया, आप जिस रेसिडेंशियल एरिया पे रहते हैं, सभी लोगों के साथ ऐसा होने लगेगा, तो उसका इंपैक्ट थोड़ा सा आप ज्यादा देख सकते हैं। और यही चीज अगर बाकी देशों के ऊपर भी होने लगे जो डेवलप इकोनॉमीज है, तो ग्लोबल एक कंजम्पशन पैटर्न पे हो सकता है, यानी कि पूरे सारे दो दुनिया में बड़े बड़े देश जो हैं उन लोग कम से कम कंजम्पशन करने की कोशिश करेंगे, और इससे ऑयल प्राइसेस जो है वो क्रैश कर सकती है। लेकिन देखिए कुछ कुछ मामलों में इंडिया के लिए पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्या है कि इंडिया को जो इंपोर्ट बिल ये थोड़ी सी कम होगी। इंपोर्ट बिल कम होने से क्या होगा कि इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है ये और भी शक्तिशाली हो सकती है, यानी कि हम लोग कम पैसे खर्च करके ज्यादा स्टॉक फिल कर सकते हैं यहाँ पे, और रूपी भी वैल्यू होगी, रूपी की भी वैल्यू आगे बढ़ सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पे दो धारी तलवार की तरह है। यहाँ पे हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि यूएसए ऐसे सिचुएशन में आ रहे, क्योंकि एक तो बात है कि एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, भले ही इंडिया के लिए इंपोर्ट में पैसे खर्च हो गए, लेकिन एक्सपोर्ट एक
बहुत ही ट्रेड सरप्लस में इंडिया यूएस के साथ आती है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमी पे भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है, और इंडिया के साथ पॉजिटिव हो लेकिन निगेटिव भी हो सकती है यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि ये इम्पैक्ट यूएसए कैसे झेलती है, ग्लोबल इकोनॉमी पे कैसा इफेक्ट पड़ता है और इंडिया में कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो आने वाले टाइम में ऐसे न्यूज़ अगर आते रहे हम इसको फिर से आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखना होगा। मेनली देखें कि इंटरनेशनल रिलेशन हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड में सारे कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। तो किसी भी अगर बड़े देश के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हो तो ग्लोबल इकोनॉमी पे भी उसका नतीजा देखने को पड़ सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो एनालिसिस। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।